कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लान्स हमारे माइंड में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम प्रोसेस में लाते हैं, तो प्रोसेस में ही समझ आ जाता है कि सारी चीजें मैसअप हो रही हैं, मिक्सअप हो रही हैं, और चीजें जिस तरह से जानी थी उस तरह से जाने की बजाय उल्टा जा रही है, गड़बड़ हो रही है हर चीज में, और इस वजह से उस चीज को वहीं पर छोड़ देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एंड मेरे साथ किसी ऐसी चीज में नहीं, मेरे साथ मेरी बेस्ट पोइट्री पीस में ऐसा हुआ है। एक पोम जो मेरे दिमाग में 2 महीने रही है, लेकिन जब भी मैं पेन और पेपर लेकर बैठती थी, वर्ड्स को जॉट डाउन करती थी, तो या तो वर्ड्स की राइमिंग नहीं बैठती थी, या फिर मुझे प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते थे, और अगर ये सारी चीजें हो जाती थी तो मुझे लगता था कि इस चीज में कहीं ना कहीं वो इमोशन ही नहीं है जो मैं शोकेस करना चाहती हूँ। And after trying for many times, I finally gave up on that poetry. Yes, I gave up on one of my best art piece. But उसके थोड़े दिन बाद पता है क्या हुआ? मेरी भाभी कुछ ना कुछ तो बना रही थी, एंड उसके पीसेस को उन्होंने काट कर रख रखा था रूप में, अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस में, बहुत सारी चीजें कमरे में यूं ही बिखरी हुई थी। लेकिन जब भाभी उसे चिपकाने जा रही हैं, भाभी कहीं ना कहीं कुछ चीजें फिक्स करने जा रही हैं, तो वो फिक्स होकर ही नहीं दे रही थी। इवन भाभी भी गिव अप कर चुकी थी कि पता नहीं मैं बना तो रही हूँ लेकिन बन भी पाएगा या नहीं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड 2 days लेटर? 2 दिन बाद वो उसी बिखरी हुई चीज से एक बहुत ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग लालटेन लेकर आई थी, और उस लालटेन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये उन्हीं पीसेस से बनी है जो पीसेस इतना गड़बड़ कर रहे थे 2 दिन पहले तक। लेकिन भाभी की वो लालटेन देखने के बाद मुझे एकदम से मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट भी याद आ गया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, हमें प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन हम कुछ भी चीजें करने जाते थे तो चीजें खराब और हो जाती थी। हमें नहीं समझ आ रहा था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। बट एट द एंड जब हम लोगों ने सब ने दोबारा से उसमें थोड़ा सा दिमाग मारा, फोकस करा, एक साथ बैठे मेहनत करी, तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। और ये सारी चीजें एक साथ जब कनेक्ट मैंने करी, तब आई रियलाइज्ड कि स्टार्टिंग में ना सब कुछ मेसी लगता है। आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, प्रोसेस में लाओगे, तो या तो वो इमेजिनरी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, या फिर उसका एंड रिजल्ट ब्यूटीफुल होगा। जो बीच का प्रोसेस होता है, जब हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी चीज के प्रोसेस में होते हैं, तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, और कई बार चीजें इतनी गड़बड़ लगती हैं कि बस यहां से अब इसे सुधारना मुश्किल है। Game over. But you know what these situations actually demand? ये सिचुएशंस डिमांड करती हैं आपका टाइम, आपका फोकस, आपकी मेहनत। एंड द मोमेंट हम अपना फोकस, अपना टाइम, अपनी मेहनत इसमें थोड़ा सा और ढंग से लगा देना, चीजें संभल जाती हैं, एंड एंड रिजल्ट जो आता है वो उतना ही सुंदर आता है जितना इमेजिनेशन में आया होता है। ये सारी चीजें समझने के बाद इवन आई सेट डाउन बैक अगेन टू राइट दैट पोइट्री आउट ऑफ दैट रफ पेपर। थोड़े से वर्ड्स को रीफ्रेम किया, थोड़ी सी लाइंस को दोबारा से ऊपर नीचे करके रीफ्रेम किया, अपने आइडियाज को दोबारा से सोचा, and finally that turned out to be one of my best pieces on internet. That is the most loved emotional poetry of mine, and that is all this experience taught me just one thing, and that was starting में और process में सब कुछ difficult लगता है, सब कुछ messy लगता है, लेकिन वही मेसी सिचुएशन, वही डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा फोकस दे दोगे, थोड़ा सा टाइम दे दोगे, थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे, तो आपका प्लान उसी तरीके से काम आएगा, उसी तरीके से दिखेगा रिजल्ट उसका, जैसा आपके दिमाग में था। अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर सकते हो ना कि इतनी ब्यूटीफुल होगी, इतनी सक्सेसफुल होगी, तो वो उतनी ब्यूटीफुल और उतनी सक्सेसफुल होने की पूरी ताकत रखती है। ऑल इट डिमांड्स इज योर फोकस एंड डेडिकेशन एंड एफर्ट्स। आई रिपीट,
all it demand is your focus, your dedication and your efforts. थोड़ा सा टाइम अपने उस सपने को दो जो दिमाग में तुमने रखा हुआ है. जैसी उस सपने की इमेजिनेशन दिमाग में है कि इतना सुंदर लग सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, वो बनेगा. अगर वो उतना सुंदर नहीं है, उतना ब्यूटीफुल नहीं है, तो आप प्रोसेस में ही हो अभी. बुक्स और मूवीज में भी तो यही होता है ना. अगर वो हैप्पी नहीं है, अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं है, तो वो एंडिंग नहीं होती. दैट इज द सेम थिंग जो यहाँ पर भी अप्लाई होती है. एंड यू माई डियर नीड टू वर्क ऑन इट. बीच प्रोसेस में छोड़ मत जाना ये सोचकर कि सब उलझा हुआ है, क्योंकि सब कभी भी उतना नहीं उलझता है कि आप सुलझा ना सको. और अगर आपने सुलझा दिया उस उलझी हुई चीज़ को, तो आप वही खूबसूरती पाओगे जो आपने इमेजिन कर रखी है. लेकिन अगर आपने उसे उसी उलझन में छोड़ दिया, तो रिग्रेट ही करते रह जाओगे कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती. तो द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई समथिंग और सब कुछ गड़बड़ लगे, तो बीच रास्ते में छोड़ना मत. बस एक कोशिश और कर लेना. जो जो गड़बड़ लग रही थी, उन गड़बड़ों को सुधारने की कोशिश करना. थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना. और बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कहीं से भी थोड़ी सी हेल्प ले लेना. बस बीच में कोई भी प्लान को छोड़ना मत. एवरीथिंग सीम्स मेसी and difficult in the beginning. If you can imagine it, you can achieve it.